इस तरह से कृष्ण जी जब मुरली सुनाने के लिए जब मुरली बजाते हैं तो गाय एकाग्र हो जाती हैं। गायों के बछड़े जो दूध पीते हैं लेकिन मुरली को सुनकर के दूध पीना भूल जाते हैं। और भगवान की मुरली जब बजती है तो यमुना में बाढ़ आ जाती है। कृष्ण के चरणों का आलिंगन करके जल वापस चला जाता है। यमुना के किनारे खड़े वृक्ष सोचते हैं कन्हैया तो मुरली दूर बजा रहे हैं, हम उनके चरणों का स्पर्श कैसे करें। सज्जनों, यमुना के जल में बाढ़ आ जाती है। कृष्ण के चरणों के आलिंगन के लिए वृक्ष अपने आप को यमुना में हिला देते हैं। यमुना के जल के माध्यम से उनके पुष्प कृष्ण के चरणों तक पहुंच जाते हैं। सायंकाल कन्हैया जब गौ चरा कर लौटे, गोपी हाथ जोड़ करके कन्हैया जी से बोली, मनोहर मुहुर मुहुरंध्रन समय मा कुरु मुरली रवम मधुरम। गोपियां कृष्ण से कहती हैं, आप हर समय मुरली को बजाओ लाला, लेकिन जिस समय हम घर में भोजन बनावें उस समय तुम मुरली को मत बजाया करो। मुहुर मुहुरंध्रन समय मा कुरु मुरली रवम मधुरम नीरस में घोरसताम कृशानुरक्ते तु कृषकारताम। कन्हैया बोले, लो कर लो बात, अरे भोजन बनाते समय मुरली सुनोगी तो खट्टा भी मीठा हो जाएगा। गोपी बोली, लाला खट्टो मीठो तो कुआं भाड़ में गयो, पहले बन ही नहीं पाए। अरे लाला जब तुम मुरली बजाते हो तो भोजन बन ही नहीं पाता। गोपी बोली, आप मुरली को वन में बजाते हैं, हम भोजन घर में बनाती हैं। लाला तुम्हारे मुरली की ध्वनि सुन करके जो लकड़ी से हम खाना बनाती है ना, वो लकड़ी से पानी टपकना शुरू हो जाता है। ये लकड़ी गीली हो जाती है तो आग बुझ जाती है, और जब आग बुझ जाएगी तो भोजन कैसे बनेगा। और जब भोजन नहीं बटता तो हमारी सासें हमको डांटती हैं कि क्या बात है भोजन नहीं बन पाया। और चेतन जो गाय है मुरली को सुन करके जड़ हो जाती है। गाय चेतन है क्योंकि गाय में जीव है, तो चेतन जड़ हो जाती है। और जो जड़ चीज लकड़ी है, लकड़ी तो न बोलती न कुछ, लेकिन लकड़ी चेतन हो जाती है। यदि मुरली का दिव्य, यही तो मुरली का दिव्य चमत्कार है, यही तो कृष्ण की मुरली का विचित्र स्वरूप है। लेकिन मुरली को सुनकर भावना बदल गई गोपियों की। अब भगवान की जो गोपियां है ना, बड़ी पवित्र कथा है। ये गोपियां, ये चीर हरण की कथा का वर्णन सुखदेव जी महाराज ने किया है। जो गोपियां हैं भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए सुबह सुबह व्रत करती हैं और यमुना में स्नान करती हैं। हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका शेरुर्हविष्यं भुंजाना कात्यायन अर्चन व्रतम। माँ कात्यायनी का पूजन करती। देखिए वृंदावन में माता कात्यायनी का मंदिर है, देवी जी का मंदिर है।
वहां गोपियां पूजन करने जाती हैं। बड़ा सुंदर मंत्र है। इस मंत्र के माध्यम से भगवती से प्रार्थना की जाती है कि बहुत सुंदर शादी विवाह हो जाए और हमें अच्छा वर भगवान के रूप में प्राप्त हो। कात्यायनी महामाये महायोगेन्धीश्वरी, ये देखिए मंत्र है। अच्छा विवाह नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। मैं माता कात्यायनी आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। नंद गोप के पुत्र भगवान श्री कृष्ण को हमारा पति बनाओ, ये प्रार्थना करती हैं गोपियां। माता जिनको याद करे जय हो, वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ऊंचे पर्वत में रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। प्रेम से बोलो है माता दी, सारे बोलो है माता दी, आगे बोलो है माता दी, पीछे बोलो है माता दी, साए बोलो है माता दी, साए बोलो है माता दी। जय माता दी, 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 जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी, आगे बोलो जय माता दी, पीछे बोलो जय माता दी। जय माता दी कहते जाओ आने जाने वालों से, जय माता दी कहते जाओ आने जाने वालों से। ओ करते जाओ सुन्नत देखो अपने पाँव पे चलो। ओ करते जाओ सुन्नत देखो अपने पाँव पे चलो को, हाँ अपने पाँव पे चलो को, अपने पाँव पे चलो को। ओ मस्त